जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए आईटीबीपी के अंतर्गत पे 112 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया है। एजुकेशनल डिपार्टमेंटल के लिए 7 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं आपके लिए पूरा रिलेट करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए बेसिक से पॉइंटों को लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज़ है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद की बात करेंगे तो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल आता है। एजुकेशन एंड हो गया, स्ट्रेस हो गया, ठीक है, स्ट्रेस काउंसलर के लिए 2024 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है। 7 जुलाई से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं और 5 अगस्त 2024 का लास्ट डेट है। टोटल यहाँ पर वैकेंसी जो बटी हुई है, हेड कांस्टेबल हो गया, एजुकेशन से एंड स्ट्रेस जो काउंसलर है, 112 पोस्टें हैं। मेल के लिए अगर बात करेंगे तो 37 पोस्टें अनरिजर्व के लिए, शेड्यूल कास्ट में 15 सीटें, शेड्यूल ट्राइब में 7 सीटें, ओबीसी में 24 और ईडब्ल्यूएस में 13 सीटें। टोटल 96 सीटें मेल के लिए। फीमेल के लिए अगर बात करेंगे अनरिजर्व में 6, शेड्यूल कास्ट में 3, शेड्यूल ट्राइब में 1, ओबीसी में 4 सीट और ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें। टोटल 16 सीटें, यहाँ पर 16 सीटें होंगी। ठीक है, कैटेगरी देख लिया, वाइज वैकेंसी। अब देखिए फॉर्म फिल करेंगे तो itbp.police.nic.in, देखिए इसके अंतर्गत पर गूगल या क्रोम पर सर्च करना है, तब आपका पोर्टल ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ें। मिनिमम अगर बात करेंगे तो एज लिमिट 20 साल और मैक्सिमम आपके 25 होनी चाहिए। अभी मैं डेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आगे। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, और कहा गया है डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद बैचलर ऑफ एजुकेशन और बैचलर ऑफ टीचिंग और इक्विवेलेंट, ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक, बीएड। उसके बाद में कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन, अगर आपकी बात करेंगे तो जो आपका कट ऑफ डेट है, मतलब किस डेट के अंतर्गत पर आपकी क्या चीज़ होनी चाहिए, 5 अगस्त 2024 को आपका मिनिमम एज लिमिट 20 साल और मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 6 अगस्त 1999 से लेकर 5 अगस्त 2004 के बीच में होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये चीज़ देख लिया होगा। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 5 साल की छूट दी जाएगी। ओबीसी के अंतर्गत पे एनसीएल में 3 साल का, एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व जनरल आता है 3 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन ओबीसी एनसीएल में आता है 6 साल की छूट, और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आता है तो 8 साल के यहाँ पर एज लिमिट पे छूट दी जाएगी। 6 नंबर का पॉइंट है डिपार्टमेंटल हो गया, कैंडिडेट्स ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 5 साल की छूट दी जाएगी। और 7 नंबर का पॉइंट आप देखेंगे चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1980 फॉर रिवॉर्ड्स के अंतर्गत 1984 का जो दंगा हुआ था, और कम्युनल रिवॉर्ड्स, जो कम्युनल रिवॉर्ड्स हुआ था गुजरात में 2002 का, तो उससे जिसका लिंक है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के अंतर्गत पे 8 साल का, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 10 साल का, जो इसके अंतर्गत पे पीड़ित थे। ठीक है, उनके लिए इस लिमिट में ये चीज़ें छूट आपके लिए दिया गया है। ठीक, ध्यान रखना। और वैसे तो फॉर्म फीस कुछ कैटेगरी के लिए 100 रुपये है, ज़्यादा तो कोई यहाँ पर नहीं है, लेकिन अभी आगे आएगा तो मैं डिस्कस कर लूँगा आपके लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे, फॉर अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है तो मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, मेल के चेस्ट की माप 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में 85। फीमेल का ये कैटेगरी के अंतर्गत में इंक्लूड नहीं होता है, ध्यान रखना, में जो फीमेल कैंडिडेट होंगे। और उसके बाद में 4 कैंडिडेट जो भी गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा हो गया, डोगरा एटसेट्रा, जो भी यहाँ पर यूनियन टेरिटरी इसके अंतर्गत पे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंतर्गत पे, जम्मू कश्मीर एटसेट्रा यूनियन टेरिटरी से जो रिलेट करते हैं लद्दाख से, तो उनके लिए मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150, मेल के चेस्ट की माप बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद में 85 होना चाहिए। देखिए उसके बाद में कहा गया 4 कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स इंक्लूडिंग मिजो एंड नागा, अगर वो शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत अगर वो मिजो और नागा है तो उसकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर, मेल की हाइट और फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर, और उसके बाद में चेस्ट की माप मेल के लिए 77 और फुलाने के बाद में 82 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों के लिए। मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड जो चीज़ आपका तो विजन 6/6 ये चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा सा इस चीज़ों को ध्यान रखना। थोड़ा सा जो भी मेडिकल जो फिटनेस होता है आप जानते हैं वैसे भी, नहीं तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप उसमें से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करनी है, 1.6 4 मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, 7.5 मिनट के अंतर्गत पे लॉन्ग जंप होगा, 11 फीट के अंतर्गत पे 3 चांस आपको दिए जाएंगे, हाई जंप होगा 3.5 फीट का, आपको 3 चांसेस में दिया जाएगा मेल के लिए। फीमेल के लिए 800 मीटर दौड़ 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है, लॉन्ग जंप 9 फीट होगा, 3 चांस दिए जाएंगे, और हाई जंप होगा 3 फीट, 3 चांस आपको फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और भी जो भी नॉर्मली है फिजिकल स्टैंडर्ड वो चीज़ होगा। जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा तो 100 मार्क्स का आपका होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया जनरल
इंग्लिश के लिए 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के अंतर्गत पे 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के लिए जो इसके अंतर्गत पे 10 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सिंपल रीजनिंग के लिए 10 क्वेश्चन हो गया। साइकोलॉजी के अंतर्गत आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चन यहाँ से इंक्लूड होना है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया। जो सिलेबस है तो यहाँ पर दिया गया है, जैसे सिलेबस और साइकोलॉजी की बात करेंगे तो जनरल साइकोलॉजी से बेस से इंक्लूड हो जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है तो देखिए पर टॉपिक यहाँ पे 3-4 तो 5 टॉपिकों के अंतर्गत पे इंक्लूड किया है। तो पहले टॉपिक से 10-10, फिर उसके बाद में 15-15 और 10 टॉपिक की यहाँ पर साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, ठीक है ना। काउंसलिंग जो साइकोलॉजिकल बेस के अंतर्गत पे जहाँ से 15-15 के कुछ टॉपिक हैं। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज से 10 टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड है। सारा का सारा देख लीजिएगा, आपका जो भी टॉपिक है तो आप समझते हैं इन चीज़ों को। टोटल यहाँ पर कितनी है 60 क्वेश्चन है और उसके बाद में 60 मार्क्स का आपका अपना जो सब्जेक्ट है टॉपिक है क्या इसके साथ पे इंक्लूड होंगे। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स लेके आना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 33% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर साइड सिलेबस डीपली आपके लिए प्रोवाइड किया, नहीं तो देख लीजिएगा, नहीं तो बेसिक सा मैंने जो चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। लेकिन जो भी आपका ऑप्शनल इसके साथ में जैसे साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट हो तो आप ऑटोमेटिकली रूप से जानते हो। और फॉर्म फीस की बात करेंगे तो 100 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस है, कुछ कैटेगरी के लिए और कुछ कैटेगरी के लिए नहीं है। जनरल एटसेट्रा 1-2 कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बेस के अंतर्गत पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म पे जब आप अपनी कैटेगरी इंक्लूड करेंगे तो। देखिए सॉलिड रूप से 112 पोस्टों के लिए आईटीबीपी के अंतर्गत पे एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट की गई है 7 जुलाई 2024 को, तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए सॉलिड रूप से प्रोवाइड कर दिया, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों, सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।